जो है ये जब 3 वर्ष के आयु थे तभी इनके पिता मर गए थे। इनकी माता जी 8 बच्चों के पालन में उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ये अपने बड़े भाई के ग्रुप में, जैसे हमारे वहाँ चलता है ये लोटा चाट बनाई थी। लोटा चाट के माध्यम से उनको भेजा जाता था। और ये अपने बड़े भाई के साथ रह करके कैंपिंग कर करके और जंगल में समुद्र के किनारे 1 हफ्ते तक रहते थे। मछली पकड़ते थे, उसको बेचते थे। ये गतिविधियाँ उनकी चलती थी। बड़ा कठिनाइयों में जीवन व्यतीत हुआ। उसके बाद पढ़ाई में भी इनको काफ़ी कठिनाई झेलनी पड़ी, लेकिन पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। आजकल गरीब बच्चों को पैसा दिया जाता था, लेकिन उस समय जो था इंग्लैंड में उनको पैसा दिया जाता था जो अपने सीनियरों की सेवा करते थे। जब सीनियर स्नान करने जाते थे उनको तौलिया तक पहुंचाते थे। और इस तरह संघर्ष करके उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की। और 19 वर्ष की आयु में जब 700 लोगों का चयन हो रहा था, 700 लोगों में इनका दूसरा स्थान मिला। भाई अच्छी बात है। सेकेंड लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हुए और वहाँ से सबसे पहले भारत के लखनऊ में उनको भेजा गया। यहाँ है उसके बाद 1876 में लखनऊ यहाँ पर आए थे, लखनऊ में। फिर उसके बाद इनको 1899 में दक्षिण अफ्रीका के मैफ्किन नगर में भेजा गया। वहाँ पर ही अपने बोअर जात के दुश्मनों से 9000 दुश्मनों से घिर गए। उसके पास मात्र 700 सैनिक, थोड़ा सा डायनामाइट और 8 बंदूकें थी। फिर भी बाल सेना, जिसे स्काउट कहा जाता था, के सहयोग से 217 दिन तक लड़े। यही स्काउट जो छोटे थे उसमें उनकी उम्र 9 से 12 वर्ष थी। पढ़ा करके उसको काफ़ी लेवल तक ले गया, 35 वर्ष तक ले जाया गया है। शुरू में जो था 9 से 12 वर्ष तक के ही बच्चे उसमें सम्मिलित हुए थे। वे बच्चे जासूसी करना और घायलों की सेवा करना, कई तरह के काम करते थे। और उन्हीं का देन, उसी का देन है कि उन्होंने 1901 में लिखे एड्स टू स्काउटिंग नामक पुस्तक लिखी। और एड्स टू स्काउटिंग नामक पुस्तक जैसे लिखी इंग्लैंड में पढ़ाई जाने लगी। और पहला जब उन्होंने 1907 में कैंप रखा, कैंप के बाद उन्होंने पाक्षिक पत्रिका निकाली, स्काउटिंग फॉर बॉयज का कैंप फारियार नंबर फला, कैंप फारियार नंबर फला करके, और उसको संकलित कर संपादित करने का काम अमेरिकन चीफ स्काउट विलियम हिलकोर्ट ने किया। और जैसे ही स्काउटिंग फॉर बॉयज नामक पुस्तक छपी, प्रकाशित हुई, उसकी 1 करोड़ प्रतियां हाथों हाथ बिक गई। जिसने जैसा पढ़ा वैसा लिखा। बर्नार्ड शॉ विद्वान था, उसने कहा कि 20वीं सदी की शैक्षिक क्रांति किसी शिक्षाविद के द्वारा न होकर एक सैनिक अधिकारी द्वारा की गई। महात्मा गांधी ने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि मैं भारत के हर घर में एक स्काउट गाइड देखना चाहता हूँ। एक वहाँ का क्या कहते हैं, अमेरिका का एक था विद्वान, तो उसने कहा कि स्काउटिंग जीवन जीने की कला की सीख देता है। ये बच्चों को उस स्थान से उस स्थान तक ले जाता है जहाँ उसे होना चाहिए। ये बच्चों में अगुवापन, आत्मनिर्देशन एवं आत्मनियंत्रण के अवसर प्रदान करता है। और जब पहला विश्व जमहूरी हुआ लंदन में 1920 में, वहाँ पर बेडेन पावेल को विश्व चीफ स्काउट घोषित किया गया। और 1930 में लेडी बेडेन पावेल को विश्व चीफ गाइड घोषित किया गया। और उसके बाद एक अमेरिका में एक चौथा कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ। उस कॉन्फ्रेंस में निर्णय लिया गया कि बेडेन पावेल के जन्मदिन को विश्व स्काउट दिवस के रूप में मनाया जाए और लेडी बेडेन पावेल के जन्मदिन को विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाए। इस संयोग की बात है, सबके पास उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो केवल चिंतन दिवस ही चल रहा है। तो चिंतन दिवस के रूप में ही लोग अधिकतर लोग मनाते हैं। आज आवश्यकता है कि हम उनकी कृतियों को, उनके विचारों को ग्रहण करें, और ऐसा करते हैं तो उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत। 10 विशेष की वजह